बड़े लंबे समय से वृद्धजनों का मांग रहता था। हम लोग भी सामाजिक जिंदगी में जीते हैं और जब भी क्षेत्र जाते थे और कहीं भी कार्यक्रम में जाते थे तो अक्सर जगह लोगों का मांग रहता था कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाई जाए, उसकी राशि। सासाराम स्थित GRDA सभागार में गुरुवार को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिले में 3,34,843 पेंशनधारियों को जून 2025 माह की बढ़ी हुई राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया, जिसे जिले के सभी 3,818 स्थलों पर नोडल पदाधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में प्रसारित किया गया। राज्य सरकार के इस फैसले के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को अब प्रति माह 1100 की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो पहले 400 हुआ करता था। इस बढ़ोतरी से आमजन में खुशी की लहर है और पेंशनधारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। जिलाधिकारी रोहतास ने कहा है कि राज्य सरकार की न्याय के साथ विकास नीति के तहत ये निर्णय समाज के कमजोर वर्गों को आत्मसम्मान और आर्थिक सबल देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में बताया गया है कि विभिन्न योजनाओं के तहत रोहतास जिले में कुल 36.83 करोड़ की राशि का DBT के माध्यम से भुगतान किया गया। इसमें मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन, निःशक्तता पेंशन, विधवा पेंशन सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं, जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 1,59,802 लाभार्थियों को कुल 17,57,82,200 रुपए, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 30,356 लाभार्थियों को 3,33,91,600 रुपए, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 37,901 लाभार्थियों को 4,16,91,100 रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन के तहत 2,858 लाभार्थियों को 31,43,800 रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 12,692 लाभार्थियों को 1,39,61,200 रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 91,274 लाभार्थियों को 10,04,01,400 रुपए DBT के माध्यम से भुगतान किया गया। माननीय मंत्री श्री जयंत राज जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। लगभग 5 लाख हाउस होल्ड है, 5 लाख घर में, और सर इसमें से जो हमारे सर लगभग हम लोग हर घर को सभी से छूटे हैं और इस क्रम में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर अनुरोध करेंगे तो माननीय मंत्री जी का स्वागत। साथ विकास पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय संगत और समान अवसर प्रदान करना है। हमारी यह प्रतिबद्धता है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों का सहायता और संबल देना है, ताकि उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो एवं उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। राज्य सरकार अपने सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम जानते हैं कि आपको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना केवल सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि हम सब का नैतिक कर्तव्य भी है। इसी क्रम में यह जानकारी साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून 2025 से 400 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और आज राज्य के सभी पेंशनधारियों को बढ़ी हुई राशि का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है।
इसका लाभ राज्य के 1,11,69,000 पेंशनधारियों को होगा। मैं इस अवसर पर सभी पेंशनधारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि पेंशन योजना की राशि बढ़ने के निर्णय से आप सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। शुभकामनाओं के साथ आपके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। ये तो बड़े लंबे समय से वृद्धजनों का मांग रहता था। हम लोग भी सामाजिक जिंदगी में जीते हैं और जब भी क्षेत्र जाते थे और कहीं भी कार्यक्रम में जाते थे तो अक्सर जगह लोगों का मांग रहता था कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाई जाए, इसकी राशि 1,000 रुपये की जाए या इससे अधिक बढ़ाई जाए। ये हमेशा लोगों का मांग रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और इसकी राशि को लगभग 3 गुना करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। पहले 200 रुपया राशि मिलती थी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे 400 रुपया करने का काम किया था और पुनः उसे 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपया करने का काम किया। वृद्धजनों में, दिव्यांग लोगों में और जो विधवा लोग हैं, सभी लोगों में बड़ी खुशी की बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाया गया है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में बीपीएल के साथ एपीएल के लोगों को भी वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है। राज्य योजना से हम लोग एपीएल वाले को भी देते हैं। तो ये और यहाँ पर इस जिले में भी लगभग 3,34,000 लोगों को इस जिले में केवल इस जिले में लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप जान लीजिए कि 3,34,843 लोगों को ये राशि जो है मिलेगा, जिसमें वृद्धा पेंशन वाला जो है निःशक्ता पेंशन जो है 2,800 लोगों को है। वृद्धा पेंशन 91,274। इसी तरह अन्य लोगों को ये आप लोगों को ये पूरी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात, सरकार की बहुत बड़ी घोषणा है। जो अंतिम तबके के लोग हैं उसके लिए भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार सोच रही है। इन्हीं चल सब लोग यहाँ जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पर उपस्थित जिला पदाधिकारी महोदय और जितने भी अधिकारी उपस्थित हैं, प्रसूति के उपाध्यक्ष लोग भी उपस्थित हैं, सदस्य उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग जब भी क्षेत्र में जाते थे, वृद्धजनों से मिलते थे, आप लोगों से जब मुलाकात होती थी तो इनके पास जाइएगा तो ये जो पेंशन की राशि है इसको बढ़ाने के लिए आप लोग जरूर आग्रह कीजिएगा। क्योंकि 400 रुपये महीने में, पहले तो 200 रुपये महीना ही मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 200 से बढ़ाकर 400 रुपये करने का पहले काम किया था। इस बार जो वृद्धा पेंशन की राशि है उसको 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपया करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और ये बड़ा अच्छा कदम है। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आज सभी के खातों में राशि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। एक सांकेतिक यहाँ पर भी प्रोग्राम रखा गया है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में वृद्धजनों को अन्य राज्यों में जो बीपीएल धारी केवल है उन्हीं को पेंशन मिलता है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में बीपीएल के साथ में अन्य जितने भी लोग हैं उन लोगों को, सभी लोगों को पेंशन की राशि दी जाती है जिनकी उम्र 60 और 65 साल से अधिक हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। और विधवा पेंशन में भी तो उसमें एपीएल बीपीएल पहले से नहीं है, लेकिन उसमें भी राशि को बढ़ाया गया है। और जो दिव्यांग पेंशन है उसमें भी राशि को बढ़ाया गया है। जो आज जो ये सरकार बिहार में चल रही है और देश में जो सरकार चल रही है वो दोनों सरकार आप लोगों के लिए लगातार सोचने का काम कर रही है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ जो है सरकार के द्वारा दिया गया है। उसमें भी एपीएल बीपीएल की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये बहुत सुखद मौका है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि अगर किसी तरह का कोई दिक्कत
इस पेंशन की योजना में अगर आता है तो यहाँ जिला पदाधिकारी ने अभी विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया है। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो यहाँ जितने भी अधिकारी हैं वो आपके लिए लगे रहेंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो बड़े लंबे समय से वृद्धजनों का मांग रहता था। हम लोग भी सामाजिक जिंदगी में जीते हैं और जब भी क्षेत्र जाते थे और कहीं भी कार्यक्रम में जाते थे तो अक्सर जगह लोगों का मांग रहता था कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाई जाए, उसकी राशि 1000 रुपये की जाए या इससे अधिक बढ़ाई जाए। ये हमेशा लोगों का मांग रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और इसकी राशि को लगभग 3 गुना करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। पहले 200 रुपया राशि मिलती थी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे 400 रुपया करने का काम किया था और पुनः उसे 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया। वृद्धजनों में, दिव्यांग लोगों में और जो विधवा लोग हैं, सभी लोगों में बड़ी खुशी की बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाया गया है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में बीपीएल के साथ एपीएल के लोगों को भी वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है। राज्य योजना से हम लोग एपीएल वाले को भी देते हैं। तो ये और यहाँ पर इस जिले में भी लगभग कितना 3,34,000 लोगों को इस जिले में केवल इस जिले में लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप जान लीजिए कि 3,34,843 लोगों को ये राशि जो है मिलेगा, जिसमें वृद्धा पेंशन वाला जो है निःशक्ता पेंशन जो है 2800 लोगों को है, वृद्धा पेंशन 91,274। इसी तरह अन्य लोगों को ये आप लोगों को ये पूरी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात, सरकार की बहुत बड़ी घोषणा है। जो अंतिम तबके के लोग हैं उसके लिए भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार सोच रही है। यही चल